सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। आप सभी मसीह और भाई और बहनों का तो मेरे प्रिय, आप कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। परमेश्वर पिता आपको और हमें संभाल कर बचा कर रखा है कि मैं आज आपके पास उपस्थित मैं आया हूं मेरे प्रिय। तो आज के मेरा इस टॉपिक में मेरे प्रिय आप बताने वाला हूं कि मेरे प्रिय, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यदि कहता है मेरे प्रिय, तो एक बात है मेरे प्रिय कि जो परमेश्वर के पीछे बहुत से लोग चलना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि उनके लिए मैं वचन को दिखाता हूं मेरे प्रियो। जैसे कि मैं आपके सामने, जैसे कि मेरे प्रियो लिखा गया है कि लूका 9 वचन नंबर, जैसे हम 58 वचन में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 57 और 58 वचन में, तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो यीशु पीछे चलना चाहते हैं तो उनके लिए आज बेस्ट वचन है और इनके लिए अच्छे है मेरे प्रियो। अच्छा खास ये है कि आप उस वचन को सुन के अपने जीवन में लागू करें और आप उसे अपने आप को बनाना सोचिए मेरे प्रियो। तो जैसे लिखा है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। किससे बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है। एक मनुष्य, उसमें मनुष्य का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें लिखा है कि किसी ने बोला, किसी ने, बहुत से लोग वहां पर थे, किसी ने होगा, उसका नाम तो अच्छे तरह से यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि किसी ने कहा कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भेंट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर के पास बड़े बड़े वादा करते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो एक वचन आपने सुना कि जो लोमड़ियों का भेंट होता है और आकाश के पक्षियों को बसेरे होते हैं मेरे प्रियो, ठीक है। और पर परमेश्वर बताया है कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आप कैसे परमेश्वर की राह में चल सकते हैं मेरे प्रियो? आप वादा करके नहीं, बल्कि आप परमेश्वर को वचन को देख के कि परमेश्वर ने ऐसे बात की है। बहुत लोग आज परमेश्वर के पीछे चलना भी छोड़ दिए हैं। क्यों? इसलिए कि उनके बीच में भेद आता रहा है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के पास आए उनको तो अच्छा जीवन मिला, लेकिन मेरे प्रियो एक बात हो गया, लोगों को बात सुनने लगा। मैंने कहा है मेरे प्रियो, बहुत सारा वीडियो में हमने बताया है कि मेरे प्रियो आप कभी मनुष्य का बात मत सुनना मेरे प्रियो। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मनुष्य आपको बिगाड़ कर रख देंगे मेरे प्रियो, आप यदि मनुष्य को बात सुनेंगे तो। यदि आपका एक विश्वासी भाई है, यदि आपको बताता है कोई बात, तो मेरे प्रियो आप उसको परख सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कहा है कि जैसे मनुष्य जीभ से भोजन को चखता है, उसी तरह कान से वचन को परख सकता है, मतलब पहचान सकता है मेरे प्रियो। जैसे कि आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे तो मैं इसको फिर से बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आप जैसे भोजन करते हैं तो आपका जीभ जो है आपका स्वाद बताता है, जीभ ही बताता है। और मेरे प्रियो, जब आप किसी का बातों को सुनते हैं, किसी का वचन को आप सुनते हैं जब कान से, तो मेरे प्रियो कान उसको पहचान लेता है कि क्या बोलता है, सच बोलता है या झूठा मेरे प्रियो। हम कैसे पहचानेंगे उसको हम बताते हैं। तो जैसे कि 2 कुरिन्थियों 5 वचन नंबर, जैसे हम 5 में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो लिखा है कि जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं तो आपको परमेश्वर ने बयाने में, जैसे बयाने किसको बोलते हैं मेरे प्रियो? बयाने में आत्मा दिया गया है, बयाने उसको बोल जाते हैं। जैसे कहीं लोग शादी विवाह के लिए या कुछ के लिए गाड़ी तैयार करने के लिए जब पैसा देते हैं, उसमें 400, 500, 1000 रुपए उसको देते हैं, 500, 1000 रुपए बयाने में देते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर उसी तरह आत्मा अपना दिया है ताकि बयाने में, ताकि उसको मालूम हो कि क्या क्या बातें लोग क्या क्या बातें करते हैं मेरे प्रियो। इसी तरह आपको समझ है मेरे प्रियो, आप इसी की यदि समझ के अनुसार अपना जीवन अच्छा तरह से काटेंगे मेरे प्रियो, आपको कोई भी भरमान नहीं सकता है। क्योंकि मैं आज आपको इस बात को बता रहा हूं स्वयं, न कि आप अपने इस बात को बना के बता रहा हूं मेरे प्रियो, अपने मन की बात नहीं बता रहा हूं, बल्कि परमेश्वर की बातों को मैं आपके पास
आत्मिक बातों को बता रहा हूँ कि यदि आप इस वचन को यदि मेरे प्रियो आप समझेंगे तो आप हर एक मनुष्य को बात को परख लेंगे। मेरे प्रियो हम लोग पास परमेश्वर ने हमें ऐसे अपने आत्माओं को दिए हैं, आज तभी हम परमेश्वर के द्वारा आज आप लोग पास उपस्थित में हैं और हर एक वचन को समझ के आपके पास रख रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने बोले हैं कि मेरे प्रियो तो जैसे कि हम जिसे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन नंबर 18 में मेरे प्रियो, तो आप इसमें स्वयं लिखा गया है कि क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो बात तो सच है कि यदि परमेश्वर की जो क्रूस पर मेरे प्रियो जो क्रूस पर परमेश्वर ने चढ़े हैं मेरे प्रियो, वो कथा जो है परमेश्वर का, अगर इस कथा को मेरे प्रियो जो लोग सुन रहे हैं, यदि मेरे प्रियो ये नाश होने वाले के लिए मूर्खता है मेरे प्रियो। अब लोग कौन लोग किन के लिए मूर्खता है? जो शारीरिक रूप से हैं, जो आत्मिक रूप अभी तक नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मूर्खता है। वो लोग सोचेंगे यार ये तो ठट्ठे की बात बोलता है, लेकिन मेरे प्रियो मैं ठट्ठे की बात नहीं बोलता हूँ। जब कोई मन सच बोलता है तो उसे लोग ठट्ठों को बात समझते हैं मेरे प्रियो। जब उस पर अचानक विनाश आ पड़ता है तभी लोग उस बात को सोच पाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको हर एक बात को पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो ये हंसी वाली और मजाक वाली बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, आपको वचन से बता रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि पर हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर सामर्थ है। जो यदि मैं आपको वचन बता रहा हूँ, यदि आप इसे बाइबल में यदि आप ना मिले तो हमें आप कमेंट करके आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, उसे हम आपके पास यदि आप भी कुछ भी कह सकते हैं, उसे मैं सह भी सकता हूँ। और मेरे प्रियो आप यदि कहेंगे भी इस बात को ठट्ठे की, तभी मुझे इस पर कोई भी मेरे प्रियो हमें कोई भी दुख नहीं है मेरे प्रियो। हम जानते हैं कि परमेश्वर को जब इस दुनिया में आए प्रभु यीशु मसीह का लोग इज्जत नहीं किया तो मेरा भी इज्जत नहीं करेंगे तो हमें चलेगा मेरे प्रियो। हम लोगों से इज्जत नहीं चाहते हैं, लोग मेरा सम्मान करें, मेरा आदर करें मेरे प्रियो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है हम उसे पूरा करें, जो हमारा सुसमाचार है उसे हम पूरा करेंगे मेरे प्रियो। हमें लोग चाहे गाली दे, चाहे मारे हमें, तभी मेरे प्रियो हम इसको सह सकेंगे मेरे प्रियो। हमें कोई भी इस पर रही, हमें लहू भी बहाना पर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के लिए, तभी हम बहाने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें मेरे प्रियो चुने हैं इस दुनिया में। इसलिए मैं आज आपके सामने उपस्थित होकर और इस वचन को बता रहा हूँ, न कि मेरे प्रियो हम आपको कोई ठट्ठे की बात बताओ, न कि इधर उधर की बातें। जो मैं वचन को बताता हूँ, वचन को आप इसे बाइबल में अच्छे तरह से और अच्छे रीति से आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आप जैसे कि परमेश्वर के पास वादा होता है मेरे प्रियो चढ़ने के लिए, तो हमें उस वादा को निभाना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहीं भी उधार नहीं है मेरे प्रियो। आप यदि परमेश्वर का भी नाम लेते हैं मेरे प्रियो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा यदि परमेश्वर पिता का आप नाम लेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह का आप पहचाने जाएंगे मेरे प्रियो। आखिर में उसे आप नहीं पहचानने वाले, इसका मतलब आप नहीं पहचानते यीशु मसीह, क्योंकि मेरे प्रियो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं आपको अनंत जीवन अवश्य मिलने वाला है मेरे प्रियो। क्योंकि आप यदि आप अच्छे रीति से उस पर जीवन बिता रहे हैं तो मेरे प्रियो आपको कोई नहीं रोक सकता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपका जीवन का मुकुट अवश्य देंगे मेरे प्रियो। इसीलिए मैं हर एक बात को मेरे प्रियो इंश्योरेंस करके बताता हूँ कि और मेनन करके बताता हूँ मेरे प्रियो कि आप इन बातों को जानिए मेरे प्रियो। आज के दिन में मेरे प्रियो हमें देखते हैं मेरे प्रियो कि आज आप यदि कहीं यदि मनुष्य घर से बाहर जाता है मेरे प्रियो, उसे सारा ही नज़ारा बुराई देखता है। इसलिए मेरे प्रियो हम कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ अपना घर का काम काज करते हैं। और जो मेरे प्रियो हम ऐसे टॉपिक को बनाते रहते हैं कि हमारे जो मसीह भाई हैं वो लोग हर बात को जान सके। क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से हमारे मसीह भाई हैं, क्योंकि मेरे प्रियो ऐसे लोग नहीं हैं कि उनको अच्छे बातों को बता सके, अच्छे वचन को बता सके। हम चाहते हैं जो लोग परमेश्वर का वचन को ऐसे नहीं बताते हैं मेरे प्रियो, और बहुत वचन से ही बता देते हैं मेरे प्रियो। हम वचन से नहीं बल्कि परमेश्वर के उस वचन के अनुसार और उनके आत्मिक ज्ञानों के आपके पास रख देता हूं, ताकि आपको समझने में सरलता हो मेरे प्रियो, आप अच्छे से वचन को आप समझ सकिए मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हम ज्योति हैं मेरे प्रियो। यदि आप प्रभु यीशु मसीह ने ज्योति थे मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर का वचन लिए हैं,
आप भी एक ज्योति के समान है मेरे प्रियो, इसीलिए आपका काम प्रगट है। प्रभु यीशु मसीह के आप काम को कर रहे हैं, तो अब ज्योति की तरह वो काम देख रहा है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज की हमारा जो भी आज का टॉपिक था आप लोग पास यहीं तक था मेरे प्रियो। आप सभी से मेरा यहीं तक था मेरे प्रियो। तो आप सभी से विदा चाहता हूँ, आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन वाला घंटों का ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू।